जय हिंद। हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम लोग PYQ कर रहे हैं जो कि 2020 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। 19-20 में जो पूछा गए क्वेश्चंस हैं 19 और 20 के एग्ज़ाम में, SSC SSL के एग्ज़ाम में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें करने वाले हैं। इसके बाहर और कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है। ठीक है, 19-20। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें और इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक विक्रेता 5,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 2 क्रमिक छूट 20% और 5% पर खरीदता है। वह मरम्मत पर 200 रुपये खर्च करता है और तथा इसे 5,000 रुपये में बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक दुकानदार है जो कि 5,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% और 5% डिस्काउंट पर खरीदता है। रिपेयर के लिए 200 रुपये और खर्च करता है। इसके बाद उसे जो है 5,000 रुपये में बेच देता है। तो आपको ये बताना है कि इस पर उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है और वो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले उसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। ठीक है, उस वस्तु को कितने रुपए में ख़रीदा था, फिर उसमें हम 200 रुपये ऐड करके उसका एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस तो 5,000 हमें दिया ही है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस के लिए फार्मूला है, फार्मूला का जो हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं वही है और कुछ उसमें नया नहीं है। तो डिस्काउंट की बात कर रहा है तो 20% यानी कि 100 - 20 यानी कि 80/100 मल्टीप्लाइड है 5% यानी कि 100 - 5 बराबर 95/100। ठीक है, इसको अगर हम कैंसिल कर रहे हैं 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100 और 16 × 5 = 80, 20 × 5 = 100। ठीक, इसको और अगर हम कैंसिल करना चाहें तब ये 10 दूना 20 और 19 × 5 = 95, नहीं 19 तो होगा नहीं, 19 का मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये इसको भी हम यहाँ रहने देते हैं। ठीक, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 से 2 दूना 4 और इस 4 चौके 16, यहाँ पर केवल 4 बचा। ठीक है, तो ऊपर जो है हमारे पास बच रहा है 50 × 4 × 19 यानी कि 5 चौके 20 यानी कि 200 × 19। ठीक है, 19 दूना 38 और ये डबल ज़ीरो। ठीक, 19 दूना 38, ये डबल ज़ीरो ऐड कर दिया 3800 रुपये। ठीक है, ये तो डिस्काउंट के बाद जो है उस पर 20% और 5% के डिस्काउंट के बाद 3800 रुपये में ख़रीदा है, जिस पर अभी जो है इसके बाद 200 रुपये और रिपेयर की खर्च किया है। तो टोटल हो जाएगा 3800 प्लस 200 रिपेयर के लिए, तो टोटल ये हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है 4,000 है। सेलिंग प्राइस हमें दिया ही गया है कि वो 5,000 रुपये में इसको बेच रहा है। ठीक है, 4,000 रुपये में ख़रीद कर अब इसको हम खरीद मूल्य मानेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो 4,000 में ख़रीद कर 5,000 में बेच रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 4,000 में ख़रीद कर 5,000 में बेच रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो एक नया पेज हम लेते हैं और इसमें प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रॉफिट निकालते हैं, P मीन्स प्रॉफिट प्रतिशत में। तो उसका फॉर्मूला होता है कि SP - CP बटे CP मल्टीप्लाइड बाई 100। सेलिंग प्राइस है 5,000 माइनस कॉस्ट प्राइस है 4,000 बटे 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 100।
ठीक है। तो 5000 में से 4000 गए, 1000 बटे 4000 बटे 100, 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म, और यानी कि 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 बच रहा है। तो 4 से हम 100 को जब हम काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 चौके 100, ठीक है। यानी कि P इज इक्वल टू 25%, यानी कि प्रॉफिट जो है उसको वो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उस वस्तु पर उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, उसे 2 क्रमागत छूट के बाद 648 रुपये में बेच दिया गया। पहली छूट 20% थी, दूसरी छूट की प्रतिशत दर क्या थी, ये आपको बताना है। 900 रुपये की वस्तु 648 रुपये में बेच दी गई, जिसमें 2 क्रमागत डिस्काउंट दिया गया है, 2 डिस्काउंट दिया गया है। पहला डिस्काउंट 20% का था, दूसरा डिस्काउंट आपको बताना है वो कितने प्रतिशत का था, ठीक है। हमें मान लेते हैं कि जो सेकंड डिस्काउंट है SD, यानी कि सेकंड डिस्काउंट जो है वो X% का है, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो डिस्काउंट है वो 20% का है, ठीक। ये है अमाउंट हमारे पास है 900 मल्टीप्लाइड बाई X/100 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 20 यानी कि 80/100। इसके बाद ये टोटल बेचा जा रहा है 648 रुपये में, ठीक है। फर्स्ट डिस्काउंट, सेकंड डिस्काउंट, ये प्रिंट रेट, ठीक। टोटल 648 रुपये में बेचा जा रहा है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 16 पंचे 80 होता है, तो यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर बच रहा है हमारे पास, इसको और थोड़ा सा हम कैंसिल कर लेते हैं। 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। तो ऊपर जो है बच रहा है, यहाँ पर 9 है, ये 4 है, तो 9 चौके 36 और X/5 बराबर 648, ठीक है। तो X इज इक्वल टू आएगा 648 गुणे 5/36। तो 36 दहम्मा 360, 36 दूना 72, ठीक। 36 दूना 72, 720 यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। 36 दूना 72 यानी कि 18 बार जाएगा, ठीक है। 36 दूना 72, 720 में से जब हम 72 निकालेंगे और तब हमें जो है 648 मिल रहा है, यानी कि 18 बार जाएगा। इट मीन्स X इज इक्वल टू 18 गुणे 5, 18 गुणे 5 यानी कि एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है। गलती ये है कि जैसे हम यहाँ पर इसको हम जो है 100 माइनस 20 करते हैं तब ये 80 आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो है वो 100 माइनस X होता है, ठीक है। 100 माइनस X, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा माइनर सा मिस्टेक ये हुआ है कि हम इतना जो है बस, बाकी जो है ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9 हो गया, सॉरी 9 चौक 36 हो गया ना, ठीक है। 36 और ये 100 माइनस X बराबर में 648 है, और इधर बटे में जो है अभी हमारे पास जो है वो 5 बचा हुआ है, ये वाला है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3600 माइनस 36X बराबर ये हो जाएगा 648 गुणे 5। तो X इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, X इज इक्वल टू
सॉरी 36x है यहाँ पर, तो 36x इज इक्वल टू आएगा 3600 माइनस 648 गुणे 5। 648 गुणे 5 जब हम करेंगे तब ये हमारे पास आ रहा है 648 गुणे 5 यानी कि 5 × 40, 4 हासिल, 5 चौके 20, 4 24, 2 हासिल, 6 पंचे 30, 2 32। ठीक है, 3240 आ रहा है, यानी कि 36x इज इक्वल टू 3600 माइनस 3240, 3240 यानी कि 60, 3300, 33 300 यानी कि 360 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, तो 10% जो सेकंड डिस्काउंट है, x को हमने सेकंड डिस्काउंट माना हुआ है। इट मीन्स जो सेकंड डिस्काउंट है वो 10% का है। ठीक है, जो सेकंड डिस्काउंट है वो 10% का है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। ये यहाँ पर याद रखिएगा कि ये 100 माइनस एक्स है और यही कंटिन्यू रहेगा। इस 36 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3600 माइनस 36x बनेगा, बराबर का ये जो 5 है इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 648 गुणे 5 बराबर 3240 होता है। 3600 में से 3240 निकालने के बाद 360 बचेगा और x इज इक्वल टू 360 जब बट्टे 36 करेंगे या तो 36 1 के 36 मतलब 10 बचेगा। तो 10 जो है वो आपका सेकंड प्रतिशत है। ठीक है, चलिए बाकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 600 रुपये मूल्य वाले दस्ताने के 1 दर्जन जोड़े 10% की छूट पर उपलब्ध हैं। ज्ञात कीजिए कि 270 रुपये में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, 600 रुपये में 1 दर्जन यानी कि 12 जोड़ा और वो भी 10% छूट के साथ। तो इस पर जो है 10% अगर डिस्काउंट हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 600 गुणे 10/100 यानी कि ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 12 जोड़ा है यानी कि 60। अब 60 रुपये जब उसको हम माइनस करेंगे तब ये हो जाएगा 540 रुपये। 540 रुपये में 12 जोड़ा खरीदा जा रहा है। 540 रुपये में 12 जोड़े दस्ताने खरीदे जा रहे हैं। तो एक जोड़ा के लिए 540 बटे जब हम 12 करेंगे तो 12 चौके 48, 12 चौके 48, 6 जीरो यानी कि 60, 12 पंच 60, 45 रुपये प्रति जोड़े जो है उसका दाम आ रहा है। ठीक है, 45 रुपये प्रति जोड़ा उसका दाम आ रहा है। तो यहाँ पर जो है 270 रुपये खर्च किए जा रहे हैं कि यानी कि 270 को जब आप 45 से डिवाइड करेंगे 270 को जब आप 45 से डिवाइड करेंगे तब ये हो जाएगा 45 के 45 और 45 जो है दोनों 90 9 27। तो 45 छक्के जो होता है वो 270 होगा। ठीक है, 45 छक्के 270 होता है क्योंकि 45 दूना 90 होता है और 9 27, 3 दूनी 6 इस तरीके से। ठीक है, तो टोटल जो है 270 रुपये में इट मीन्स 6 जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, 270 रुपये में 6 जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। ठीक, ये इसका जो है आंसर है 6 जोड़े। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक कुकर का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। इस पर क्रमशः 30%, 20% और 10% की छूट दी जाती है। कुकर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, अमाउंट है 2000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है तो 100 माइनस 30 यानी कि 70/100 गुणे 80/100 गुणे 90/100। ठीक, सबको कैंसिल कर दीजिए। 18 पंचे 90, 20 पंचे 100,
16 पंचे 80, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 14 पंचे 70 और 20 पंचे 100। 1 0 2 0 3 0, ये 3 0 ख़त्म। ठीक, 1 2 से 1 2 ये ख़त्म। ठीक, यहाँ पर हमारा अभी बच रहा है, इस 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 9 बचेगा। इस 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जो है 8 बचेगा। ठीक, तो टोटल कितना बच रहा है, इस 14 गुणे 8 गुणे 9, तो ये 14 यहाँ पर है, 8 9 72। ठीक है, 14 गुणे 72 टोटल कितना हो जाएगा, 14 गुणे 72 जब हम इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है 4 दूना 8। ठीक है, और 7 1 के 7 और 4 दूना 8, ये टोटल जो है 1008 रुपये यहाँ पर बन रहा है। यानी कि उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 1008 रुपये है। ठीक है, वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 1008 रुपये है। ठीक है, 14 गुणे 72 आप करके देख लीजिएगा, 1008 आ रहा है। ठीक, चलिए, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 30% और 16% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को 1116 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 30% और 16% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद वस्तु को 1176 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो सूची मूल्य यानी कि प्राइस रेट उसका जो है वो हम x मान लेते हैं। इस x पर जो है 30% और 16% का दो डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 30 यानी कि 100 माइनस 30 बराबर ये 70 हो गया बटे 100। दूसरा 100 माइनस 16 मतलब ये 84 हो गया बटे 100 इज इक्वल टू 1176 रुपये में इसे बेचा जा रहा है। ठीक है, इसको आप कैंसिल कीजिए, तब यहाँ पर जो है हमें 14 पंचे 70 और ये 20 पंचे 100, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 21 चौक 84 होता है, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा और 4 से इसको डिवाइड करें यानी कि यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसे आप और अभी जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 दूना 20 हो गया और ये 7 दूना 14 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1176 गुणे 25 गुणे 10 बटे 7 गुणे 21, ये बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर 7 बच रहा है और ये 21 बच रहा है हमारे पास, ये 10 है, ये 25 है। ठीक है, जब हम इसको उधर भेजेंगे तो जो हर में है वो अंश में चला जाएगा गुणे में, यानी कि जो भाग में है वो गुणे में चला जाएगा और जो गुणे में है वो भाग में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू, इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं क्या, 7 से अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 7 1 के 7, 4 बच रहा है, 4 7 यानी कि 47 हो रहा है, 7 6 42, 42 5 47 5 6 यानी कि 56 हो रहा है, 7 8 56, बहुत बढ़िया। 168 यहाँ पर हो गया, 168 गुणे 25 दहमा 250, सॉरी यहाँ पर केवल इतना रहेगा। ठीक है, 168 गुणे 2500 सॉरी 250 बटे 21। अगर इस 21 से हम और इसको डिवाइड करना चाहें तो 21 से अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 7 21,
3 25 15, 15 1 16 1 8 यानी कि 3 6 18। बहुत बढ़िया, 56 हो गया। तो 7 8 56 और कट जाएगा। एक्चुअली 21 अट्ठे जो है 168 होता है, मुझे डायरेक्ट ऐसे ही काटना चाहिए था। 21 अट्ठे 168 तब भी वही आता है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू 8 गुणे 250। तो 25 अट्ठे जो है वो 200 होता है और एक जीरो और ऐड हो गया। ठीक, तो x इज इक्वल टू जो प्राइस लिस्ट था वो कितना था, प्राइस मूल्य था वो 2000 रुपये था। ठीक है, जो उसका सूची मूल्य है वह 2000 रुपये है। अब 2000 रुपये पर जो है 30% और 16% के दो डिस्काउंट देने के बाद वह वस्तु 1176 रुपये में बेची जा सकती है। ठीक, तो सूची मूल्य जो है वो 2000 रुपये था, जो कि आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वस्तु को बेचकर 17% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, यानी कि अंकित मूल्य को हम x मान लेते हैं, उस पर 10% की छूट देने के बाद जो है कि ये 90/100 हो जाएगा, बराबर वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये था, उस पर जो है वो 70% का लाभ जो है कमा रहा है। तो 480 प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 + 17 यानी कि 117/100 हो गया। ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको हम कैंसिल करना चाहें तो 2 5 10 हो जाएगा, 24 दूना 48 होता है। ठीक, इसको ये यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास बच रहा है, ये 24 बच रहा है, गुणे 117 यहाँ बच रहा है, और ये 10 जो है उधर जब जाएगा तब ये गुणे में हो जाएगा, बटे 9 गुणे ये 5। ठीक है, ये 5, ये 24 जो है ये ऊपर है, इसको आप नीचे मत समझिएगा। ठीक है, ये 24 जो है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, डिवाइड में तो केवल 100 था, जो कि कैंसिल होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 बचा है। ठीक, तो 9 गुणे 5 ये हो गया, और ये इस तरीके से 3 त्रिका 9, 3 8 24। ठीक, 3 त्रिका 9, 3 8 24। इसको और हम कैंसिल करना चाहें तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 11 2 39, 9 त्रिक 27। ठीक है, ठीक, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर जो है हम इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक, इसको भी हम कैंसिल कर दे रहे हैं, तभी हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू 8 गुणे 39 गुणे 2। ठीक है, 40 दूना 80 होता है, यानी कि ये 8 गुणे 78 आ रहा है। ठीक है, तो 8 × 64, 6 हासिल, 8 × 7 56, 6 62। ठीक है, x इक्वल टू 624 रुपये। x को हमने क्या माना था, जो अंकित मूल्य है वो हमने x माना था। ठीक है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 624 रुपये है। उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 624 रुपये है, जो कि आपका आंसर है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस PYQ हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और
एक कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या चीज़ें और अपग्रेड की जा सकती हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।